बता दिया जो भी गलतफहमी पैदा हो रही होगी, एक आना दो घर छोड़ो यार। तुम तो ऐसा जैसे दूध पीता बच्चा हो, ये जो मन में चाह रहा बताता चला जाएगा तुम्हें। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? हटो भैया, हटो, जाओ, कोई नहीं कर रहा, हटो। ऐसे किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। नहीं क्यों? अरे तुम कुछ, अरे क्या हो, काहे क्या हो? अरे रुको रुको। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करते हैं या कार्रवाई करके रिपोर्ट बनाते हैं? तो मुझे कार्रवाई से पहले रिपोर्ट देगी, साधारण आपने कार्रवाई की। कहेंगे अगर इतना आप सुनने की हिम्मत नहीं तो क्यों करें नौकरी? आप घर बैठ जाओ भाई। किसने कह दिया, इसने कह दिया। जिस रास्ते को निकल के जाता है, मैं गया हूँ वहाँ जियारत करने के लिए, वो कॉर्नर पे नहीं है, वो बीच में है रास्ता, उसके बाद भी जगह है, पता नहीं पता आपको? और जब पावर आपके हाथ में होती है तब सिस्टम काम कैसे करता है ये देखिए। नासिर बाबा मजार पर जो बुलडोजर चला था, बिजनौर उत्तर प्रदेश की घटना है। रात्रि के अंदर बहुजन समाज भीम आर्मी के नेता वहां पे थे और नेताओं को एक पुलिस वाला नहीं कहेंगे, गुंडा कहेंगे उनको, वो उस चोले के अंदर, और कोई चतुर्वेदी त्रिवेदी है कोई, वो निरंतर आपके सामने वीडियो भी आई होगी उसकी क्लास, उसकी पूरी टीम की क्लास, पूरे सिस्टम की क्लास आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लगाई है। मैं क्यों कहता हूं आप सभी को, जब सिस्टम हाथ में होता है, सत्ता हाथ में होती है, पावर हाथ में होती है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद और उसके साथ हम लोग लगे हुए हैं। आने वाले समय की हम तैयारियां कर रहे हैं, उसका फायदा इस तरीके से होता है। किस तरीके से लाइन लगाए खड़े हैं सारे के सारे अधिकारी, सबकी पतलून ढीली कर रखी है, सारा के सारे ऐसे ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं। और उस टाइम जब वो मजार को, जो मजार थी, नासिर बाबा मजार थी, उस मजार के ऊपर जो अधिकारी बुलडोजर चलाए थे, उस टाइम की वीडियो देखना आप, कितने आक्रामक तरीके से वो बातें कर रहे हैं, कितने खतरनाक तरीके से, और वो आपके भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, उल्ट पुल्ट बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और वहां पे गए थे वो लोग, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही वहां पे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन उस कार्रवाई का बदला भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आज उनको पास जाके बुला के पूछा उनसे। प्रत्येक कार्यकर्ता की वीडियो भी मैंने लगाई, आप सभी साथी आराम से वीडियो भी सुनना और देखना किस तरीके से ये होती है पावर। ये है आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। मैं बहुजन समाज से क्यों कहता हूं कि आवाज आई है, ताकत आई है, इस आवाज के साथ लगो, इस ताकत के साथ लगो। अरे कोई नहीं, सबके सब फद्दू हैं, सबके सब अपने सिस्टम के अंदर लगे हुए हैं, कोई किसी के दुख तकलीफ दर्द के अंदर आने वाला नहीं, तकलीफ को समझने वाला आपका भाई चंद्रशेखर आजाद है। हर मुस्लिम की, हिंदू, तमाम कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी की समस्याओं का समाधान भाई चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं। सिस्टम है ना, सिस्टम ऐसे काम करता है, सेकंड के अंदर आगे होकर डोलता है सिस्टम पूरा का पूरा। कल वो जातिवादी मानसिकता के लोग दहाड़ रहे थे, आज भीगी बल्ली बनके और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, जब सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं एक एक भाई चंद्रशेखर आजाद जी कि आपने नासिर बाबा मजार के ऊपर बुलडोजर किस तहत चलाया, क्यों चलाया, किस तरीके से चलाया, बताइए, हमें नोटिस दीजिए। हमें जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अंदर पूरे के पूरे अधिकारी, पूरा का पूरा सिस्टम फंस चुका है। तो ये चीजें कौन उठाएगा? इन चीजों को कोई जागरूक, क्रांतिकारी, जुझारू, जिसके अंदर जोश होगा वही नेता उठाएगा ना। कोई नेता नहीं निकलता, सब के सब क्यों मेरे मुख से गंदी बात निकाल रहे हो? अब मौज उड़ाते हैं, अपने घरों के अंदर, अपने बंगलों के अंदर बैठे रहते हैं, कोई किसी की आवाज नहीं उठा, कोई किसी के उसके काम नहीं आता। सारे के सारे नेता अपनी मौज मस्ती, अपने स्वाद के लिए घूमते हैं, बस नाम चाहिए, यस चाहिए उनका, गाड़ियां चाहिए 50-60 उनके, और सिक्का चलता रहे। ऐ मेरे वोटरों, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको अपना एक एक बेसकीमती वोट आजाद समाज पार्टी को देना और आजाद समाज पार्टी के साथ रहना है। मैं वोटरों से बात कर रहा हूं और लोगों से नहीं। मुस्लिम समाज, SC ST OBC जितना भी समाज है, सारा का सारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। 27 के अंदर मुख्यमंत्री होंगे ना भाई चंद्रशेखर आजाद जी। सोचिए कि अब तो क्या है, हमारे पास लोगों का जन सैलाब है, लेकिन पावर नहीं है हमारे पास। पावर हमें मिलेगी कुर्सी से, जब हमारी सत्ता के अंदर विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भाई चंद्रशेखर आजाद जी होगा। पूरा सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम के अंदर बैठे हुए जातिवादी मानसिकता के कीड़े कहेंगे उनको, जो बहुजन समाज लोगों को परेशान करने का काम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आप लोगों को इतना परेशान किया होगा, इस परेशानी को मिटाने का समय आ चुका है, वक्त आ चुका है। इसलिए जागो। 27 के अंदर
उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सरकार बनाओ, आपकी मजार तो क्या, आपके गुरु घर तो क्या, आपकी कोई चीज को हिला भी नहीं पाएगा कोई भी जातिवादी मानसिकता लोग। ये मजारों को सिर्फ वोट बैंक के लिए हटाया जा रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं मजारों से, मंदिर मस्जिद से इनको कोई लेना नहीं। इनके अंदर नफरत पैदा करके इन वोटरों को तब्दील, वोटरों को गुमराह करना है, लोगों के दिमाग के अंदर छवि बनानी है। गोदी मीडिया है, मनु मीडिया, वो मीडिया इनकी वाई दिखाता है लोगों के अंदर। हमारा मीडिया नहीं है, बड़े बड़े चैनल नहीं है हमारे पास, वो मीडिया सारा बवंडर मचा के और वो सारी की सारी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वोट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, डर खोप का माहौल पैदा कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। मनुवादियों की विचारधारा, मनुवादी लोगों सिस्टम के अंदर इतने बैठे हैं, इनका दूसरी फैल, इनका जिसको नाम लिखना नहीं आता वो भी बड़े बड़े अधिकारी पदों के ऊपर बैठे हैं, जातिवादी मानसिकता के लोग, क्योंकि उनके मंत्री हैं, उनके सांसद हैं, उनके विधायक हैं, पावर उनके हाथ के अंदर है, अपने लोगों को सिलेक्शन करके लगवाते रहते हैं। हमारे पीएचडी किए हुए बड़े बड़े पदों की बड़ी बड़ी पढ़ाई किए हुए लोग खेतों के अंदर और गन्ना छील रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं फैक्ट्रियों के अंदर, इन्हीं की फैक्ट्रियों के अंदर, और वहां झाड़ू लगाते हैं बहुजन समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग लगाते हैं। और इनका अनपढ़ इंसान, क्योंकि इन्होंने तो कहा ये शुरू से हजारों सालों से कहते हैं, विप्र ना पूजिए ज्ञान, परवीना ज्ञान के अंदर विप्र ना पूजिए, शूद्र ना पूजिए ज्ञान परवीना, और विप्र पूजिए ज्ञान हीना, यानी कि ज्ञान नहीं है विप्र को, कुछ भी नहीं आता है उसको, तो वो पूजनीय है। और शूद्र कितना बड़ा विद्वान हो वो पूजनीय नहीं है, वो बिल्कुल भी पूजनीय है। ये हजारों सालों से थोपी गई सड़ी हुई मानसिकता है समाज के ऊपर। ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, इस सिस्टम के अंदर हमें काम करना पड़ेगा। और ये नासिर बाबा की मजार के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो एक्शन लिया है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देख रहे हैं और ये वीडियो लगा दिए साथ में, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और विचार कीजिए कि हमें किसके साथ जाना है, किस पार्टी के साथ, किस साथी के साथ जाना है। मेरे हिसाब से तो भीम आर्मी गुरुजी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका बहुमत, आपका बेशकीमती वोट 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जाना चाहिए, नहीं तो आप आपका वोट व्यर्थ खराब कर रहे हो और बीजेपी की सरकार आप स्वयं बना रहे हो। हम स्वयं बना रहे हैं, चाहे वोट कांग्रेस को दोगे तो भी बीजेपी को फायदा होगा, सपा को दोगे तो भी बीजेपी को फायदा होगा, और बीजेपी को दोगे वो तो फायदा हो रहा है, बीएसपी को दोगे तो बिल्कुल प्लस जबरदस्त बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए अपना वोट बैंक है वो कहीं खराब नहीं करना है, एक तरफा माहौल बना के एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी लोकतंत्र संविधान को मानने वाले बहन बेटियां तमाम सभी के सभी एक मुक्ता एक मन बना के आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए 27 के अंदर वोट करेंगे। यही भीम आर्मी गुरुजी की आपसे अपील है। काम करेगा भाई, आपका बिल्कुल करेगा 100%, पूरे सिस्टम को ठीक कर देगा। नोट कर लेना, ये जो सड़े हुए लोग बैठे हैं ना, इनको सबको गली का रास्ता दिखा देगा और वारंट काट काट के घर के अंदर बैठा देगा। आपका बच्चा कोई भी बेरोजगार पढ़ा लिखा बहुजन समाज का कोई भी बच्चा रोडों के ऊपर नहीं मिलेगा, सारे के सारे सरकारी नौकरी के ऊपर होंगे, पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। बस आप काम कीजिए लगन के साथ, मेहनत कीजिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ और आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट कीजिए और वोट कीजिए और भाई चंद्रशेखर आजाद को इलेक्शन के अंदर नोट भी दीजिए। ये काम हमें मेहनत के साथ बस लग जाना और करना है। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम। ये वीडियो लगा रहा हूं, इस वीडियो को अच्छी तरीके से आपको देखनी है, फिर विचार करना है क्या भाई चंद्रशेखर आजाद जी जैसा संघर्ष कोई दूसरा नेता कर रहा है। दिल पे हाथ रख के वीडियो देखना। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करते हैं या कार्रवाई करके रिपोर्ट बनाते हैं? तो मुझे कार्रवाई से पहले रिपोर्ट दे, साधारण आपने कार्रवाई की। तो कहेंगे अगर इतना आप सुनने की हिम्मत नहीं तो क्यों करें नौकरी, आप घर बैठ जाओ भाई। इसने कह दिया, इसने कह दिया, जिस रास्ते को निकल के जाता है, मैं गया हूँ वहां जी करने के लिए, वो कॉर्नर पे नहीं है, वो बीच में है रास्ता, उसके बाद भी जगह है, पता है नहीं पता आपको? और उसके सहन में मकान आ रहा है, तोड़ दोगे अपने मकान को। उस रास्ते की जो वो सीधी करोगे ना, उसके उसमें मकान है, तोड़ दोगे आप उसे। आप कल वहां गए तो रिपोर्ट उससे पहले बनाई होगी ना आपने, या उसके बाद बनाई? पहले बताओ, आप जवाब दो। आप
आप कल वहाँ गए, उससे पहले रिपोर्ट बनाई होगी ना आपने, जहाँ जहाँ आपने पहले की होगी ना, बनाई या नहीं बनाई होगी पहले, कल से पहले बनाई होगी ना। उसके आधार पर नोटिस दिया होगा पार्टी को कि भाई ये हमने रिपोर्ट की, जांच कर ली, आपका नोटिस, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, क्या होगा ना, वो रिपोर्ट आओगा। ये तो 20 तारीख की, 20 की है। ये एप्लीकेशन है, आपकी रिपोर्ट कहाँ है जिसके आधार पर आपने जांच की ना, वो रिपोर्ट दिखाओ। ये तो 20 तारीख की आज की रिपोर्ट है, इसको क्या करना 20 तारीख को, आज करिए आपने जांच, कार्रवाई तो आप कर चुके, कार्रवाई कर दी नहीं कर दी आपने, हैं? रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करते हैं या कार्रवाई करके रिपोर्ट बनाते हैं? तो मुझे कार्रवाई से पहले रिपोर्ट दे जिस आधार पर आपने कार्रवाई की, कार्रवाई के बाद भी नहीं। आप मुझे ना मजबूर कर रहे हो और ये बुरा होगा। किसी चीज़ को लेकर मैं आपके अपराध को क्षम कर दूंगा किसी सीमा पर जाके, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं आपके द्वारा किए गए गलत कार्य पर आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए जाऊं पहले, उसके बाद आपसे बात करूं। मुझे एक प्रक्रिया समझाओ, जैसे उसने, क्या नाम बेटा आपका? अंजलि ने मुझे बताया कि भैया ये देखो इस तरह की प्रक्रिया, जबकि कोई प्रक्रिया का ऐसा नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन चलो संतोष, ये भी प्रक्रिया का ऐसा नहीं हो सकता एक तहसील, एक पटवारी दूसरे पटवारी को चाह देकर चला जाए, क्योंकि पटवारी की नियुक्ति पटवारी नहीं करता। अगर वो जाएगा भी तो सीनियर अधिकारी अपॉइंट करेगा कि भाई इस आदमी को, ठीक है चलो मैं इसको मान गया, हालांकि इसमें ये अगर मैं इसको लीगल उस पर ले जाऊँगा तो ये इसमें फंस जाएंगे और वो भी फंस जाएगा, एक बात। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने किसी रिपोर्ट के आधार पर तो उसकी कार्रवाई की होगी भाई, मुझे वो रिपोर्ट दे दो ना, जो आपने जांच की होगी, जो आपने सब चीज़ों का अंकन किया होगा वहाँ की, भाई ये वाली जगह फालतू है, ये वाली जगह फालतू है, नापा होगा। आप तो गए, आप गए मौके पर, आपने कौन सा पटवारी का मौके पर नाप तोड़ की? कानून को साहब नाप तोड़ करते हैं, ये पकड़ते हैं जेली विभाग में, वो रिपोर्ट दे दो ना, वही तो रिपोर्ट मांग रहा ना, वही दे दो। प्रभात वाली जो रिपोर्ट है तो हम पे है, आप अपने वाले दे दो ना, वो जो रिपोर्ट आप 4 दिन पहले लगाए थे, आपका फैसला हो ये कटवा लो, हम इसमें जांच लगाने की 36 साल लोगों में 36 दिन। मैं आपसे इस बारे में कोई देखो, हाँ पहले तो हाथ नीचे करो, पहले आप ही हाथ नीचे करो। 36 इंच जमीन भी नहीं, फिर भी मैंने 36 साल ये किराए पर, अच्छी बात, यदि सोच रहा हूँ नहीं, हमें अंदर से बहुत ईमानदार आदमी हूँ सर मैं। अच्छा, मेरा दिल अगर तुम फिरोगे ना, उनकी बात तो बताइए मैंने ये आप हो किस पद पे? उनकी बात का बता, आप किस पद पे हो? आपके ऊपर 100 सवाल खड़े करेगी जनता। आप जिस पद पे हो ना तो छोड़ दो, अगर आपको बुरा लग रहा है इतना, घर बैठ जाओ, इस्तीफा देंगे, कोई भी कुछ नहीं करेगा आपको। आप जिस पद पे हो उस पर 100 सवाल खड़ा होंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो आपके ऊपर एहसान हो रहे हैं। जब आप उस कुर्सी पर बैठे 100 सवाल खड़े होंगे, आप अच्छा करोगे तो भी सवाल खड़ा होगा, बुरा करोगे तो भी सवाल खड़ा होगा। लोग कहेंगे अगर इतना आप सुनने की हिम्मत नहीं तो क्यों करें नौकरी, आप घर बैठ जाओ भाई, इसने कह दिया, इसने कह दिया। भैया एक सीधा तय होता है, कितने पेमाइश मिलती है नंबर का, जैसे 32 नंबर, अगर 32 नंबर का पेमाइश करनी तो 21 नंबर पर, वो 31 रुपये का देता है। एक सीधा बनाया हुआ ना आपने पेमाइश पे, वो सीधा बता दो बाका पे पेमाइश की। दो जवाब, फहीम साहब, वकील साहब, हमारे प्रतिनिधि है, दो जवाब। इतने मीटर अपने लक्ष्य का बता दो, कितना मीटर है। ने बनाया था, उससे पीछे चक्कर निकलने वर्तमान में बना के दिखा दो, आप जनता बताओ, दिखाओ। ये जो फहीम साहब कह रहे हैं ना, इनकी बात का जवाब कौन अधिकारी देगा? आप दे दो, कानून का साहब ईमानदार है, मैं मान गया। खड़े हो जाओ, खड़े होकर बताओ, जब आ जाए बताओ। हाँ पीछे, इसके पीछे की तरफ है ना, बैक साइड में। हाँ बैक साइड में जो है ना, नाप के जो है इनकी 40 मीटर भरी, जो इनका कागज जो है इनके, यही सही है। वो जो इनकी पक्की है ना, वो 1140 मीटर ही है।
और वो सही है। जिसके आपने वो तोड़े ना वो 1140 मीटर का हिस्सा है। पटवारी जी ने आपको वो बताया ये पूरा हो गया और आप खड़े थे और आपसे कहा कि आप ये रास्ता बंद करेंगे। आपने कहा कि सरकारी रास्ता कैसे बंद होगा, सरकारी कहाँ है, ज़्यादातर रास्ता सरकारी कैसे? हाँ मैं था जब तो बोल गया हूँ। यहाँ से इसे सर जो टूटना है पार्ट सर वो इसका पार्ट नहीं है सर, वो पार्ट है सर इस चक्रोड़ का पार्ट सर। और यहाँ पे जो दूसरे इस चक्रोड़ का पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। यहाँ से यहाँ चक्रोड़ का पार्ट क्यों नहीं है? वो बात एकदम और आपको पता है वो रास्ता बीच में है, वो बात एकदम सही सर। वो कोने पर नहीं है रास्ता, आपको पता है नहीं पता है? जिस रास्ते को निकल के जाता है, मैं गया हूँ वहाँ जी करने के लिए, वो कॉर्नर पे नहीं है, वो बीच में है रास्ता, उसके बाद भी जगह है, पता है नहीं पता आपको? और उसके साइड में मकान आ रहा है, तोड़ दोगे आप उन मकानों को? उस रास्ते की जो वो सीधी करोगे ना उसके उसमें मकान है, तोड़ दोगे आप उसे? आप एक काम करो, फहीम भाई को ले जाओ और वो बैठे हैं IFS साहब हमारे प्रताप सिंह जी, हमारे 4 आदमियों को ले जाओ और वहाँ जाके अगर यहाँ नहीं समझा पा रहे तो वहाँ जाके समझा सकते। एक चीज़ और एक बार चलेंगे, इनको संतुष्ट करके आ जाओ आप। मैं ये चीज़ भैया वकील साहब आपने कार्रवाई बनी नशा जितना जाती होगी जल्दी से कितना कितनी पेमेंट करोगे उससे आपने दी होगी, एजेंट साहब को भेजी होगी आपने रिपोर्ट, एजेंट साहब ने आदेश किया होगा CO साहब को प्रिंसिपल के साथ, आप वो रिपोर्ट होगा तो दिखाना है कौन भैया या कुछ पैसे आ गई फोन पे ही, आप बताओ फोन पे आ गई यहाँ खुला इस जगह ये इधर मकान बने हुए, दूसरे मकान की ये बैक साइड है। अगर यहाँ कहीं भी रास्ता होता या रास्ता होता तो ये जो मकान बने हुए हैं करोड़पति लोग हैं और इस तरफ या तो उन्होंने अपना दरवाजा रखा होता पहली होती और कुछ भी ना हो रोशन ना तो इनको रखा होता हवा के लिए। या अब इनके नक्शे मंगवा इनके पैनामे मंगा लो, जो इधर मकान वाले हैं इनके पैनामे से पता चल जाएगा कि इनकी बैक साइड में क्या है, रखा हो इसी है रोड होती जो इनके पैनामे से सुनो जो इधर ये जो मकान वाले हैं इनके पैनामे से ये पता चल जाएगा इसके पीछे क्या है। अगर रास्ता होगा तो ये मकान भी वो 40-50 साल पहले बने होंगे तो उसमें खुला हुआ होगा, इसके पीछे रास्ता है, आप मंगा लो पैनामे।